है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार है। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। इतने सेंसिटिव इशू पर ये ट्रैक 2 के नाम पर जो खुफिया बातचीत है, भला तीसरे मुल्क में भी हो रही हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है ना, उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया। अभी जॉन कैरी इस खित्ते का दौरा कर रहा है, वो पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि जी हमें कश्मीर पर चढ़ दौड़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। याद रखने की चीज है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी, और ऑफ कोर्स उनके पास बैकिंग भी बहुत सारी है, उन्होंने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारा 370 और 35A को प्लीज मत नोट करें, आप खाली नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशन। समझते हैं कि ये जो कश्मीर के मामले पर हमारी एक सोच जो है उसमें एक उस तरह का जहरानापन दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारा जो बैनुल अक़वामी दबाव जो है ये इकट्ठा हो रहा है कि नहीं पहले चीज़ों को, क्योंकि देखें सीज़ फायर पर जितने अच्छे तरीके से अब अमल हो रहा है, LOC पर इससे पहले नहीं हुआ है। आपको ये दिखाई देता है कि सारे अनासर जो हैं हमारे, चाहे चीन हो चाहे रूस हो या इर्द गिर्द के ममालिक हों, ये है कि दबाव है कि पहले मामला ठीक किए जाएँ, तिजारत शिजारत बहाल हो, फिर आगे चल के देखेंगे कि कश्मीर पे क्या सूरत हाल जो होती है। जैसे नजमुद्दीन शेख साहब भी कह रहे हैं कि आपको तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए रूस से। बिल्कुल सही फरमाया, और आपने अलूड किया था नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तरफ। वहां पर देयर इज अ क्लियर चेंज इन पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से भी और आर्मी चीफ की तरफ से भी, और आई थिंक यही सारे प्रेशर्स हैं जो कि इस वक्त मुल्क की लीडरशिप के ऊपर हैं। फैट एफ से हमें बहुत ज्यादा रेस्पाइट नहीं मिल रही। हम बावजूद के हम बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। रूस का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, जो बाइडन आ गया है और देखिए उसने हमें क्लाइमेट चेंज पर जो समिट की है उस पर नहीं बुलाया। क्लूगरमैन का तबसरा था कि दिस इज प्रोबेबली एक बहुत बड़ी ओवरसाइट है। नहीं, ये ओवरसाइट नहीं है, ये आई थिंक डेलिब्रेट स्नब है, बिकॉज डैनियल पर्ल के ऊपर जो फैसला हुआ उससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। उसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि तालिबान को फोर्स करें कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर रहें और आए। कश्मीर के ऊपर हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, रूस से बिलखुसूस। और ये खुशी की बात है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों एक पेज पर हैं इस वक्त। चाहे जाए कि कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि जी हमें कश्मीर पर चढ़ दौड़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। याद रखने की चीज है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी मूव्स की हैं, मगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी, और ऑफ कोर्स उनके पास बैकिंग भी बहुत सारी है, उन्होंने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारा 370 और 35A को प्लीज मत नोट करें। असम में जो हम कर रहे हैं वो मत नोट करें, आप खाली नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं। ये खुशी की बात है कि अब कोई भी बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एपी सेंटर है टेरर का, लेकिन कश्मीर के ऊपर इस वक्त हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में मेरे ख्याल में हमने सही मैसेज दिया दुनिया को कि हम अपनी इंटरनल घर को सही करने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि कर सके। तो जो अहम सवाल है वो ये है कि इससे पहले भी बैक चैनल डिप्लोमेसी थी, नवाज शरीफ भी बैक चैनल डिप्लोमेसी करना चाहते थे और वो भी मोदी सरकार को एंगेज करना चाहते थे। आखिर उस एंगेजमेंट में और इस एंगेजमेंट में बुनियादी तौर पर फर्क है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, जिस तरह फहाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक क्वालिटेटिव तब्दीली आई। अच्छा, मैं चूंकि प्रीवी नहीं हूँ कि बैक चैनल पे कौन लोग इस वक्त इंगेज हैं, किस लेवल पे हो रही है बैक चैनल डिप्लोमेसी, लेकिन ये बात इसको रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत जो 25 फरवरी को जो सीज फायर कमिटमेंट जो रिन्यूअल हुआ है वो ऑब्वियसली किसी
बैक चैनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है, उसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। जहाँ तक अब ये जो इस वक्त बातचीत हो रही है और जो इस वक्त मामलात हैं, सवालात बहुत जहन में आते हैं, क्योंकि कोई पहली दफ़े नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किसी स्टेलमेट का शिकार हुए हैं और फिर दोनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि उस स्टेलमेट को तोड़ा जाए। मेरा क्वेश्चन भी बुनियादी तौर पे यही है, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल में, कि अगर हम फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो हम पहले भी सारी काविशें कर चुके हैं, 70 साल हमारे गुजर गए हैं, स्टेलमेट टू स्टेलमेट हमारी सारी एक रिलेशनशिप बनती है, फिर हम एक नया फ्रेमवर्क लेकर आते हैं टॉक्स का, फिर वो CBMs होते हैं, फिर एक कहीं जाके इम्पास हो जाता है। अगर वही कुछ हमने दोहराना है और वही एक्सरसाइज दोबारा करनी है, तो फिर माजरत के साथ मैं कोई ज्यादा तवक्को नहीं रखता इस प्रोसेस से।